गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैरिंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट अपन इसे कर सकते हैं, थर्ड पार्ट कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था नोज एंड नेजल कैविटी, सेकंड होता है फेरिंग्स और थर्ड है अपने लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है इसे वॉइस बॉक्स से भी वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, वो सारी सब कुछ देन है अपनी इसकी लैरिंग्स की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे लैरिंग्स की पोजीशन कि ह्यूमन बॉडी में लैरिंग्स की पोजीशन कहाँ पर होती है। तो जनरली हम बात करें तो ये लिंक करता है किसको, लैरिंगोफेरिंग्स और अपने जो क्या बोलते हैं इसको ट्रेके जो रहती है, दोनों को लिंक करने का काम करता है। जैसे हमने डायग्राम में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, ये अपने नोज होती है, नोज के बाद ये माउथ था, माउथ के बाद नीचे चलते ये नेजोफेरिंग्स था, ये आपका ओरोफेरिंग्स था, और इसके बाद यहाँ पर एपिग्लोटिस, ये हायोड बोन, एपिग्लोटिस, देन इधर से अपने ट्रेके स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर लैरिंग्स पाया जाता है। ये पार्ट था आपका लैरिंगोफेरिंग्स वाला। तो ये लैरिंगोफेरिंग्स और इस ट्रेकिया वाले पार्ट को, ये इसोफेगस है, ये ट्रेकिया वाले पार्ट को, इन दोनों को लिंक करने का काम करता है कौन, अपना ये लैरिंग्स। ठीक है, दूसरी चीज़, अंटिल प्यूबर्टी मेल और फीमेल में जो लैरिंग्स रहता है इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, लगभग सेम रहता है। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी के बाद मेल में क्या होता है, लैरिंग्स की साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और लैरिंग्स की साइज बढ़कर क्या होती है, हमें जो एडम्स एप्पल के रूप में, ये एडम्स एप्पल के रूप में एक उभार सा महसूस होता है जो बाहर देखने को अपने को मिल सकता है, बाहर हम इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है प्यूबर्टी के बाद। मेल में इसकी साइज बढ़ती, फीमेल में नहीं बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए मेल की वॉइस जो होती है वो डीप होती है, डीप वॉइस होती है, गहरी आवाज़ देखने को मिलती है अपने को। दूसरी चीज़, इसकी जो पोजीशन की बात कर रहे थे, मैंने बताया लिंक आपका नेजोफेरिंग्स और ट्रेकिया को लिंक कर रहा था। दूसरी चीज़, ये जो रहता है एट द लेवल ऑफ, जो अपने यहाँ अगर बैक साइड में देखें तो जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होती है, थर्ड से लेकर जो सिक्स्थ वर्टेब्रा तक होती है, उस एरिया तक ये पूरा लैरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, अगर बैक साइड में जाएंगे हम तो यहाँ पर ये अपने वर्टेब्रा होती है, ये वर्टेब्रा थर्ड से लेकर सिक्स्थ जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है उस लेवल पर अपना क्या पाया जाता है, लैरिंग्स। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर ये देखें, इधर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि लैरिंग्स के साथ में क्या क्या चीज़ें अटैच रहती है। तो सबसे पहले सुपीरियरली बात करें, सुपीरियरली ऊपर की तरफ लैरिंग्स के ऊपर पाई जाती है हायोड बोन। मैंने बताया था आपको, ये हायोड बोन है। ठीक है, यहाँ पर एपिग्लोटिस था, ये लैरिंग्स था। तो ऊपर सुपीरियरली क्या पाया जाता है, हायोड बोन। ये हम दोनों तरफ दोनों डायग्राम में देख सकते हैं। ये दो डायग्राम है, एक तो पोस्टीरियर व्यू यानी पीछे से बैक साइड से देखना, और एक है फ्रंट व्यू जिसे अपन एंटीरियर व्यू के नाम से जान रहे हैं। दोनों में देखें आप, ये हायोड बोन नजर आ रही है हमें, ये पोस्टीरियर व्यू में, ये देखें आप इधर हायोड बोन को एंटीरियर व्यू में देखें आप, ये पाई जाती है आपकी किसके, लैरिंग्स के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाई जाती है, दूसरी रूट ऑफ टंग, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, अपनी जो टंग होती है वो टंग का रूट वाला एरिया भी इसी के ऊपर जस्ट पाया जाता है, हायोड बोन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंफीरियरली, यानी कि लैरिंग्स के नीचे क्या पाया जाता है, लैरिंग्स के नीचे क्या होता है, मैंने बताया था ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है, तो ये कंटिन्यूस टू विद ट्रेकिया। इसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट एंटीरियरली, लैरिंग्स के फ्रंट में यानी कि फ्रंट या एंटीरियर व्यू में क्या पाया जाता है, तो एंटीरियर व्यू में कुछ मसल्स पाई जाती है, कुछ नेक की मसल्स होती है, और कुछ मसल्स क्या करती है, इस लैरिंग्स को हायोड बोन से जोड़ने का काम करती है इस तरीके से। ठीक है, सपोर्ट देने का काम करती है। नेक्स्ट पोस्टीरियर व्यू, यानी कि लैरिंग्स के पीछे की साइड में क्या पाया जाता है, तो बैक साइड में हमने बात की थी, बैक साइड में होता है क्या, ये था ये वाला पूरा आपका लैरिंगोफेरिंग्स जो होता है, लैरिंगोफेरिंग्स पाया जाता है, और 3 to 6 ये 3 to 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा जो होती है, 3 4 5 6 वो पाई जाती है आपकी किसमें, पोस्टीरियर साइड में। ठीक है, और लेटरली अगर बात करें अपन, यानी दोनों साइड में, तो जो लैरिंग्स होता है इसके लैरिंग्स के दोनों साइड में क्या होता है, अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके लोब पाए जाते हैं, दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड के लोब पाए जाते हैं। ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर विद एसोसिएटेड विद लैरिंग्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए इधर जो अपना लैरिंग्स है वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। मेनली कुछ इरेगुलर कार्टिलेज होते हैं, इरेगुलर शेप में पाए जाने वाले कार्टिलेज होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से लिगामेंट्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं, और यही कार्टिलेज क्या करते हैं, लैरिंग्स का निर्माण करने का काम करते हैं। जैसे देखिए इधर सबसे पहले बात करें कौन कौन से मेन कार्टिलेज होते हैं, एक कार्टिलेज होता है आपका थायराइड कार्टिलेज। देखिए इधर
ये पोस्टीरियर व्यू, ये एंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू में देखो आप, ये जो नजर आ रहा है अपने को, ये हिस्सा पूरा ये कहलाता है आपका थायराइड कार्टिलेज। इधर देखे तो ये वाला हिस्सा, अगर एंटीरियर व्यू में देखे तो ये कहलाता है आपका थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये एक पाया जाता है। दूसरा आता है आपका क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज ये ग्रीन कलर का अपन देख सकते हैं, ये होता है आपका क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू में है, ये एंटीरियर व्यू में है। दो होते अपने एरिटेनोइड कार्टिलेज। एरिटेनोइड कार्टिलेज क्या है, ये देखिए आप इधर, ये एरिटेनोइड जो रेड कलर में मैंने दिखा रखे हैं आप लोगों को, ये एरिटेनोइड कार्टिलेज होते हैं। ये दो पाए जाते हैं, एक और दो। ठीक है, एक होता है आपका एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस, ये देखिए आप, अगर पोस्टीरियर व्यू में देखें तो ये पूरा अपने को एपिग्लोटिस नजर आता है, ये जो पूरा बना हुआ है ये। और अगर इसको एंटीरियर व्यू में देखें तो एपिग्लोटिस इस तरीके से नजर आता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब देखिए इधर जो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और एरिटेनोइड जो कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, जबकि आपका एपिग्लोटिस जो होता है वो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज का बना रहता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, थायराइड कार्टिलेज के बारे में। थायराइड कार्टिलेज जो होता है, ये जितने भी अपने लेरिंजियल जो कार्टिलेज होते हैं, इन लेरिंजियल कार्टिलेज में मोस्ट प्रोमिनेंट यानी सबसे ज्यादा उभरा हुआ जिसे अपन कह सकते हैं, वो होता है आपका कौन सा, थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, जो बना होता है किससे, हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है, दूसरी चीज, ये कहां पर पाया जाता है, लाइज टू दी फ्रंट ऑफ द नेक। जो नेक होती है इसके फ्रंट में ये पड़ा रहता है, यहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इसको एंटीरियरली अपन देखें, एंटीरियरली अपन बात करें तो क्या होता है, इसकी जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, इस थायराइड कार्टिलेज की सॉफ्ट टिश्यूज है, ये आगे एक प्रोमिनेंसी के रूप में नजर आते हैं, और इस जिसे अपन बोलते हैं क्या, उस लेरिंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं। और लेरिंजियल प्रोमिनेंस होता है एडम्स एप्पल, जिसे अपन एडल्ट मेल के अंदर इजीली फील कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज आगे बात करें इसके बारे में, ये क्या होता है, जो आपका थायराइड कार्टिलेज होता है ये कुछ लिगामेंट से अटैच रहता है। जैसे इसका अपर पार्ट जो रहता है वो हायोइड बोन से अटैच रहता है लिगामेंट्स के माध्यम से, और जो इसका जो लोअर पार्ट है वो रहता है क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच रहता है, वो भी आपके लिगामेंट के माध्यम से। ये देखिए आप, एरिटेनोइड लिगामेंट्स, और ये आपके जो थायराइड मेम्ब्रेन है, थायराइड लिगामेंट्स है, इनसे ये हायोइड बोन से अटैच है, इधर क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होता है। ठीक है, दूसरा होता है अपने अपर पार्ट जो होता है इसका थायराइड कार्टिलेज का, वो होता है आपका किसका, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, जबकि लोअर पार्ट जो होता है वो सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम का बना होता है। दूसरी चीज, इसका अगर एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू अपन देखें तो ये एंटीरियर व्यू में अपने को कम छोटा नजर आता है, सॉरी पोस्टीरियर व्यू में, जबकि एंटीरियर व्यू में क्या होता है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये क्या होता है, थायराइड नोड्स के माध्यम से टू पार्ट्स में, यानी कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होता है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड जैसा नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है ये जस्ट बिलो दी थायराइड कार्टिलेज अपना पाया जाता है, यानी कि थायराइड कार्टिलेज के नीचे ये पाया जाता है, और इसकी जो शेप होती है वो शेप होती है आपकी किस तरीके से, सिग्नेट रिंग की तरह। सिग्नेट रिंग की क्या होती है, जैसे रिंग होती है, रिंग के ऊपर अगर कोई भी जैसे नेम वगैरह जो बना रहता है, ठीक है, क्राफ्ट किया हुआ होता है, उसी प्रकार से उभरी हुई नजर आती है। और ये जो आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है ये पूरे लेरिंग्स के चारों तरफ, यानी कि पूरे कंप्लीट एनसर्कलिंग दी लेरिंग्स, यानी चारों तरफ ये घुमा हुआ रहता है, पूरा कवर्ड करके रखता है, एक उभरा हुआ दिखता है। ठीक है, जिसका एंटीरियर व्यू में अगर देखें अपन तो इसका नैरो होता है, ये एंटीरियर व्यू में नैरो नजर आ रहा है अपने को, जबकि पोस्टीरियर व्यू में क्या हो रहा है, ये ब्रॉड नजर आता है अपने को। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इस पोस्टीरियर पार्ट से क्या होता है, आर्टिकुलेट विद एरिटेनोइड कार्टिलेज। जो एरिटेनोइड कार्टिलेज जो रहते हैं ये इस पोस्टीरियर पार्ट में देखें अपन, पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज से ये एरिटेनोइड कार्टिलेज अटैच रहते हैं, साथ में आपके थायराइड कार्टिलेज भी रहते हैं, और साथ में कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह भी, लिगामेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसका जो लोअर बॉर्डर देखें अपन तो लोअर बॉर्डर जो होता है, लोअर बॉर्डर में क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है अपनी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एंड हो जाता है यहीं पर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज आपका ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ये भी हाइलिन कार्टिलेज से बना रहता है। ठीक है, और मैंने ये बता दिया इसका लास्ट पार्ट जो रहता है वो यहाँ पर आकर क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाती है, और फिर
नेक्स्ट है एरिटेनोइड कार्टिलेज। ये जो एरिटेनोइड कार्टिलेज देखिए इधर, ये एरिटेनोइड जो कार्टिलेज होते हैं ये दो रफली पिरामिड शेप्ड में पाए जाते हैं। जो क्या होते हैं, दो रफली पिरामिड शेप्ड में पाए जाते हैं, जो कि सिचुएटेड रहते हैं कहाँ पर, ये क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर, सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्रिकोइड कार्टिलेज। ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज रहता है इसके टॉप पर ये सिचुएटेड रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज जो क्या काम करते हैं कि जो आपका लेरिंग्स रहता है उस लेरिंग्स का जो पोस्टीरियर पार्ट रहता है, यानी फॉर्मिंग पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेरिंग्स, यानी लेरिंग्स की पीछे वाली जो लेयर रहती है, जो पीछे वाली वॉल रहती है, उसका निर्माण करने में भी ये मदद करता है। ठीक है। साथ में ही क्या काम करता है, गिव अटैचमेंट टू दी वोकल कॉर्ड, जो अपनी वोकल कॉर्ड रहती है उसको अटैचमेंट देने का काम करता है, कुछ लिगामेंट्स कुछ मेम्ब्रेन को अटैचमेंट देने का काम भी ये करता है। ठीक है। ये क्या होता है आपका, अगर ये देखा जाए थायराइड जो कार्टिलेज रहता है वहां पर भी अटैच है आपका, इधर से क्रिकोइड कार्टिलेज से भी अटैच रहता है। ठीक है। दूसरी चीज आगे बात करें अपन इसमें, नेक्स्ट है ये जो बना रहता है आपका वो रहता है किससे, सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम से ये बना हुआ रहता है। दूसरा आता है आपका नेक्स्ट, वो है एपिग्लोटिस। ठीक है। एपिग्लोटिस क्या होता है, ये लीफ शेप्ड होता है। ये देखिए आप एक लीफ की शेप में ये अपने को नजर आ रहा है, जो कि आपको ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। जबकि अभी तक जो अपन ने पढ़े थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड, क्रिकोइड और जो एरिटेनोइड कार्टिलेज है ये बने थे अपने हाइलिन कार्टिलेज से। लेकिन आपका जो एपिग्लोटिस होता है, ये एपिग्लोटिस जो देख रहे हैं अपन, ये एपिग्लोटिस बना रहता है किससे, आपका फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से। ठीक है। ये राइज ऑब्लिक अपवर्ड बिहाइंड टंग, अगर ये जो क्या बोलते हैं एपिग्लोटिस जो रहता है ऊपर की तरफ, जैसे पर ऊपर बात करें तो ये कहाँ तक पहुंचता है, बिहाइंड दी टंग, टंग का जो पीछे वाला हिस्सा रहता है या बॉडी ऑफ द हायोइड बोन जो रहती है वहां तक ये पाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज जो कवर्ड रहता है आपका किससे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, ये कवर्ड रहता है पूरी लेयर। दूसरी चीज ये भी अटैचमेंट देता है, जैसे कि इधर इधर एंटीरियर व्यू में जो थायराइड नोच रहता है ये इसको इससे अटैच्ड रहता है, यहाँ से निकलता है। पोस्टीरियर व्यू में देखो तो आप ये क्रिकोइड कार्टिलेज तक भी अटैचमेंट रखता है अपना। इस प्रकार से पूरा एपिग्लोटिस बनता है। ठीक है। ये एपिग्लोटिस क्या होता है, ये जैसे ड्यूरिंग द सोलोविंग, जैसे हम कोई भी चीज़ निगलते हैं तो उस समय क्या करता है, ये लेरिंग्स को बंद करने का काम करता है, रेस्पिरेटरी जो रूट है उसको बंद करने का, ब्लॉक करने का काम करता है। और जैसे हम बोलते हैं तो ये क्या होता है, ये एपिग्लोटिस इसको लेरिंग्स को ओपन करने का काम करता है। ठीक है। यानी एक्सीडेंटली सोलोविंग जो होती है उससे बचाने का काम भी अपना एपिग्लोटिस करता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एंटीरियर व्यू ऑफ द लेरिंग्स, यानी कि लेरिंग्स का वोकल कॉर्ड किसे काम करती है उसके बारे में बात करेंगे अपन। इंटीरियर व्यू क्या होता है अपने लेरिंग्स का, तो देखें वोकल कॉर्ड जो होती है वो टू पेल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन की से बनी होती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार का एक डायग्राम हम देखते हैं, इस प्रकार की अपने को ये वोकल कॉर्ड नजर आती है। ठीक है। ये दो फोल्ड रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जो कि जो दोनों के किनारे क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं। ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम दी, ये कहाँ से निकलती है आपकी, एक्सटेंड फ्रॉम दी इनर वॉल ऑफ दी थायराइड प्रोमिनेंस। ये जो थायराइड प्रोमिनेंस जो रहता है, इस थायराइड प्रोमिनेंस, एंटीरियरली थायराइड प्रोमिनेंस और पोस्टीरियरली अगर बात करें तो अपन एरिटेनोइड कार्टिलेज जो रहता है पोस्टीरियरली, यानी एंटीरियरली तो थायराइड प्रोमिनेंस और पोस्टीरियरली क्या रहेगा आपका एरिटेनोइड कार्टिलेज से ये अटैच रहता है। ये पूरा वोकल कॉर्ड बना रहता है। देखा जाए तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एरिटेनोइड कार्टिलेज अगर अपन इनको माने तो ये एरिटेनोइड कार्टिलेज हो सकते हैं, और अगर इसके पीछे वाले हिस्से को अपन माने तो ये कहलाता है आपका क्या, पूरा ये थायराइड कार्टिलेज कहलाता है। यानी कि एंटीरियर व्यू में थायराइड कार्टिलेज और पोस्टीरियर व्यू में क्या हो गया, एरिटेनोइड कार्टिलेज। इससे ये पूरा निर्माण होता है वोकल कॉर्ड का। ठीक है। दूसरी चीज ये कैसे काम करती है अपनी वोकल कॉर्ड, जैसे वोकल कॉर्ड या रेस्पिरेशन किया जाता है, जैसे श्वास ली जाती है या फिर जब बोलने की कोई उसमें आते हैं हम कंडीशन में, तो क्या होती है अपनी वोकल कॉर्ड क्या होती है, ओपन होती है। और ये ओपन हो गई, ओपन होती है क्या हो गया, इसके अंदर एयर पास करती है। जैसे एयर पास होगी, एयर जाते ही क्या हो जाता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड होता है आपका क्या, लो पिच साउंड। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं एब्डक्टेड, यानी कि ये पार्ट है आपका क्या, एब्डक्टेड। ये ओपन हुआ, ओपन होते इसमें एयर गई, एयर जाने के बाद जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो कहलाता गया लो पिच्ड साउंड। ठीक है। उसे एब्डक्टेड। दूसरा होता है एक क्या होता है, जैसे क्या होता है आपका ये क्लोज होती है,
क्लोज होने के दौरान क्या होता है, जैसे लंग से एयर बाहर निकलती है, लंग से जब एयर बाहर निकलती है तो उस समय ये क्लोज रहती है, और क्लोज रहने के दौरान ये वोकल कॉर्ड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी वोकल कॉर्ड के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जैसे इस तरीके से मान सकते हैं हम, ये वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन था। इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या हो गया, जो आपका जो लैरिंग्स रहता है ये टाइटली स्ट्रेच आउट हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, ये बंद हो गया लैरिंग्स, ठीक है। और इसी दौरान जब लंग्स से एयर बाहर निकलती है तो वो एयर होती है क्या, हाई पिच्ड साउंड्स देती है, अपने को हाई पिच साउंड देती है, कब, जब वो क्लोज कंडीशन में आती है। इसे बोलते हैं अपन क्या, एबडक्टेड। यानी दो प्रोसेस चलती है, एक तो एबडक्टेड और एक होती है आपकी अडक्टेड। एबडक्टेड क्या होता है, जैसे वोकल कॉर्ड ओपन हुई, एयर गई, एयर जाती, बाहर से एयर जाती तो उसे वो साउंड प्रोड्यूस करेगी लो पिच साउंड, और जैसे ही आपका क्या होगा, वोकल कॉर्ड बंद हुई, अंदर से लंग से एयर निकली, और जो निकलते समय क्या होता है, आपका जो ये लैरिंग्स से स्ट्रेच रहता है और जो साउंड प्रोड्यूस रहता है वो होता है कौन सा, हाई पिच्ड साउंड। यानी जब भी आपने देखो हम तेज बोलते हैं तो क्या होता है, यानी कि लैरिंग्स भी खिंचाव होता है, खिंचाव का मतलब क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये था अपना इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड किसे काम करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। प्रोडक्शन ऑफ द साउंड में क्या आता है, जैसे जो साउंड की प्रॉपर्टी होती है, पिच, वॉल्यूम और रेजोनेंस, ये सारे प्रोड्यूस करने का काम करता है आपका कौन, लैरिंग्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। सेकंड आता है आपका स्पीच। स्पीच में क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड होती है वो वोकल कॉर्ड और इसे आपके टंग, चिक्स और लिप्स के माध्यम से मैनिपुलेट की जाती है और ये साउंड प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपकी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसका प्रोटेक्शन करने का काम भी करती है, क्योंकि इसमें एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, किसी भी चीज़ को सेलो होने से, सॉरी ये एस्पायरेट होने से बचाने का काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से भी रोकने का काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका पासेज वे ऑफ एयर। आपकी जो रेस्पिरेटरी यानी नोज के थ्रू जो एयर जा रही है वो एयर भी क्या होगी, आपकी लैरिंग्स के थ्रू, टेकिया के थ्रू लंग्स तक पहुंचती है, तो ये पासेज वे भी देने का काम करता है एयर के लिए। दूसरा आपका ह्यूमिडिफाइंग, फिल्टरिंग और वार्मिंग, यानी कि जो एयर आती है इन्वायरमेंटल एयर को ह्यूमिडिफाई करना, उसको फिल्टर करना और साथ में उसको वार्म करना। अगर जैसे ज़्यादा अगर कोल्ड है तो उसको वार्म बनाकर एयर को अंदर लंग्स तक भेजने का काम भी आपका लैरिंग्स करता है, ठीक है।